तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो यहां पे प्रश्न है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है। और आगे है कि मृदा मतलब मिट्टी, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। सबसे पहले तो आप उत्तर को गंभीरता से समझिए। ये जो जलाक्रांतता है ये खेतों में उपस्थित होता है, और ये उपस्थित कैसे होता है इसको हमें बताना है। ठीक है, आगे बताना है कि ये जो जलाक्रांतता है ये मृदा के अपरदन में, अपरदन का मतलब मृदा को एक जगह से दूसरे जगह बहाने में। मृदा जब एक जगह से दूसरे जगह पानी के माध्यम से हो या हवा के माध्यम से हो बह करके दूसरे जगह चले जाता है तो उसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह बह करके चले जाना। इससे क्या होता है, जिस खेत से बह के जाता है ना उसका उत्पादन क्षमता यानी पौधों के वृद्धि होने की क्षमता घट जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जलाक्रांतता उपस्थित कैसे होता है, मौजूद कैसे होता है। देखिए उत्तर में, देखिए यहाँ पे खेतों में अत्यधिक सिंचाई करने से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है, पैदा होती है। अब स्पष्ट है कि ये जो खेतों में है ये खेतों में जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होती है। तो अत्यधिक सिंचाई करने से, सिंचाई मतलब खेतों में अत्यधिक पानी डालने से, पानी देने से ही जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। आगे है कि जलाक्रांतता की समस्या से मिट्टी का लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जब हम अधिक सिंचाई करते हैं, खेतों में अधिक पानी डालते हैं, पानी देते हैं, तो उससे जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। और जलाक्रांतता होने से जो खेत की जो मिट्टी है उसका लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है। यानी कहीं खेतों में लवणीय गुण बढ़ जाता है, कहीं क्षारीय गुण बढ़ जाता है, और ये दोनों गुण पौधे के वृद्धि के लिए नुकसानदायक होता है। अब आगे देखिए, जिससे मतलब लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ने से मिट्टी का पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। पोषक तत्व जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब पोषक तत्व किसको बोलेंगे, यानी मिट्टी में मौजूद वैसा तत्व, वैसा एलिमेंट जो पौधों के वृद्धि के लिए जरूरी हो, तो वैसे तत्वों को पोषक तत्व बोलेंगे। यानी पौधों के वृद्धि में जो सहायक हो, जो पौधों को वृद्धि कराता है जो तत्व, उसी को पोषक तत्व बोलेंगे। साथ ही मिट्टी बेजान एवं भुरभुरा हो जाता है। मिट्टी क्या हो जाता है, बेजान एवं भुरभुरा। ये एक ऐसी समस्या है, यानी जलाक्रांतता की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे खेत की उत्पादन क्षमता, यानी खेत में जो उत्पादन क्षमता है, खेत में जो पौधे की वृद्धि होता है वही क्षमता घट जाती है एवं खेत बंजर हो जाता है। खेत क्या हो जाता है, बंजर। बंजर खेत हम वैसा खेत को बोलेंगे जिसमें पेड़ पौधा जो है नहीं उगता है, जिसमें पेड़ पौधा होता ही नहीं है, उसको हम बंजर खेत बोलेंगे या बंजर भूमि बोलेंगे। अब आगे इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसको देखते हैं। तो इस प्रश्न के दूसरे भाग में क्या था, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कारणों से जलाक्रांतता उपस्थित होने से मृदा अपरदन होता है। यानी दूसरे भाग में जो बोलता था कि ये जलाक्रांतता जो है इससे मृदा अपरदन कैसे होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह कैसे बह के जाता है, आइए उसको उत्तर में बताते हैं। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, जलाक्रांतता से मिट्टी का लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है, स्पष्ट बात है, जिससे मृदा का अपरदन होता है। देखिए मिट्टी का जो लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है तो इसमें पेड़ पौधा होता नहीं है, और जब पेड़ पौधा नहीं होगा तो खाली पड़े मिट्टी को, भुरभुरे मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी से, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चाहे पानी हो या जल हो लेके चले जाता है। इससे मृदा का अपरदन होता है, मृदा एक जगह से दूसरे जगह बह करके चले जाता है आसानी से। आगे देखिए दूसरा नंबर में, इससे मृदा में यानी मिट्टी में मौजूद लाभदायी मतलब लाभ देने वाला, फायदा देने वाला सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जिसको हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, नष्ट हो जाता है।
जब सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाता है तो मिट्टी बेजान हो जाता है और मृदा का अपरदन होता है, एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इससे भूमि बंजर एवं कृषि के योग नहीं रहता है। यानी क्रांतता से भूमि जो है बंजर हो जाता है, यानी उसमें कुछ होता नहीं है और कृषि के लिए योग्य नहीं रहता, कृषि के लिए लायक नहीं रहता है, जिससे मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह बह के चले जाता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।